जब कोई हमारे प्यार को ठुकरा देता है या हमें अकेला छोड़कर हमारे जीवन से चला जाता है, जब हमें अपने प्यार के काबिल नहीं समझता है, तब मन में यह बार बार विचार आता है कि मुझ में ऐसा क्या कमी है कि उसने मेरे सच्चे प्यार को ठुकरा दिया। आज मैं इसी प्रश्न को उत्तर देने जा रहा हूं, मगर इस प्रश्न का उत्तर दो दृष्टिकोण में बटा हुआ है। एक साधारण दृष्टिकोण और दूसरा है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। पहले हम साधारण दृष्टिकोण को समझते हैं। साधारण दृष्टिकोण में तीन बेसिक कारण हैं जिनकी वजह से कोई हमसे दूरियां बना लेती है, कोई हमें अकेला छोड़ देता है या हमारे साथ रहना पसंद नहीं करता है, हमारे साथ रिश्ता को तोड़ देता है। वो तीन बेसिक कारण हैं इंटरेस्ट, इमोशन और इरिटेशन। इंटरेस्ट, इमोशन, इरिटेशन। कारण को अच्छे से समझने के लिए हमें रोशनी व राजू, दो काल्पनिक नाम की सहारा लेना होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट यह कहना चाहता हूं कि जब कोई हमारे प्यार को ठुकरा देता है, तब इसका मतलब यह नहीं होता है कि हमारे अंदर कोई कमी है, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है, हजारों लोगों के साथ हुआ है कि उसमें कोई कमी नहीं होती है। एक अच्छा बंदा होता है या एक अच्छी बंदी होती है, उसके बावजूद भी उन्हें ब्रेकअप दे दिया जाता है। आइए सबसे पहले हम इंटरेस्ट को समझते हैं। देखिए, रोशनी जो है ना, जलेबी के पास, मतलब जलेबी खाने के लिए जलेबी के पास तभी जाती है जब उन्हें जलेबी में इंटरेस्ट होती है। जलेबी मार्केट में सस्ती है या महंगी है, यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है इंटरेस्ट। मतलब रोशनी राजू के प्रेम को तभी स्वीकार करती है जब उसमें उसे इंटरेस्ट होता है, मतलब इंटरेस्ट होती है। लेकिन डीपली विचार करने पर हमें मालूम होता है कि रोशनी को राजू से कुछ चाहिए। तब रोशनी राजू के पास जाएगी। राजू के पास जाने के बाद या राजू के हो जाने के बाद रोशनी को वो चीज नहीं मिलती है जो रोशनी को चाहिए। तब रोशनी का इंटरेस्ट राजू के प्रति खत्म होता जाएगा। और यदि रोशनी को वो चीज मिल जाती है जो उन्हें राजू से चाहिए, तब ऐसे में जलेबी खाने की जो इच्छा होती है वह पूरी हो जाती है। और जैसे ही इच्छा पूरी हो जाती है, राजू के प्रति रोशनी के मन में जो इंटरेस्ट होता है वो भी खत्म हो जाती है। और ऐसे एक अकेला राजू आप नहीं हैं। ऐसे संसार में बहुत सारे राजू हैं जिनको रोशनी छोड़ देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका अब इंटरेस्ट उसमें नहीं होता है, क्योंकि जो इसमें इंटरेस्ट था उसकी पूर्ति हो चुकी है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं इमोशन को। जब हम किसी से बात करते हैं, जब हम किसी से मुलाकात करते हैं, तब हम इमोशनली उस बंदा या बंदी से कनेक्ट हो जाते हैं। इमोशनली हम किसी न किसी से अटैच हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वह हमारी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो। हमारे कहानी में जो राजू है वह इमोशनली राजू से बहुत ज़्यादा अटैच फील करता है, मतलब उनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। मगर रोशनी जो है कभी भी इमोशनली राजू से अटैच नहीं हो पाती है। ऐसे में जब राजू व रोशनी का ब्रेकअप होता है, तब राजू को तकलीफ तो होती है ब्रेकअप का, मगर रोशनी को कोई तकलीफ नहीं होती। इसीलिए रोशनी राजू को आसानी से ब्रेकअप दे पाती है,
लेकिन राजू जो है ब्रेकअप नहीं दे पाता है। अब हम बात करते हैं इरिटेशन के बारे में। इरिटेशन कई बार होता यह है कि राजू की कुछ आदतें ऐसी होती है जिनके कारण रोशनी इरिटेट होती है और राजू को इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता है कि राजू की कौन सी आदतें रोशनी को इरिटेट करती है। कभी कभी रोशनी राजू को बताती भी है कि उनकी कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से वह इरिटेट होती है, लेकिन राजू को लगता है कि राजू बिल्कुल सही है, उनसे कहीं पर कोई गलतियां नहीं हो रही है। जैसे कि कुछ राजू ऐसे भी होते हैं जो अपने रोशनी को दूसरे लड़कों से बात करने के लिए मना करता है या फिर रोशनी के हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखता है, या फिर यह भी हो सकता है कि रोशनी को शायरी व कविता अच्छी नहीं लगती हो और राजू बार बार रोशनी को कविताएं व शायरी सुनाता हो। तो ये भी एक कारण होता है कि कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता है जब आपकी आदतें उन्हें इरिटेट करने लगती हैं। आशा करता हूं कि साधारण दृष्टिकोण में जो 3 बेसिक कारण आपको बताया गया वह आपको अब तक समझ आ चुका होगा। अब हम आपके फीलिंग्स व आपके थॉट्स को अध्यात्म की तराजू में तौलकर समझने की कोशिश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में कहना चाहता हूं कि आप रोना धोना उसके लिए कर रहे हैं जो आपका कभी था नहीं, वह तुम्हारी हो चुकी थी या वह तुम्हारे लिए बनी है, यह आपका अपना भ्रमित विचार है, अर्थात असत्य है। अध्यात्म हमें सिखाती है जीवन नदी में बहने वाला वह नौका है जो नदी के किनारे पहुंचते ही उस पर सवार सभी यात्री अपनी अपनी यात्रा की दिशा में चले जाते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से मिलते ही हैं बिछड़ने के लिए। इसीलिए किसी के लिए हमें शोक करने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारी फीलिंग कब और कैसे जनरेट होती है, यह मनोविज्ञान जिस दिन आप समझ जाते हैं उस दिन से आप किसी के लिए रोना धोना बंद कर देते हैं। राजू को तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि वह मानता है कि रोशनी मेरी है, वह मेरे सिवाय किसी और की नहीं हो सकती है। राजू के जीवन में भावनाओं के स्तर पर तकलीफ की शुरुआत उस दिन नहीं होती है जब रोशनी पहली बार उसके जीवन में आती है, बल्कि तकलीफ की शुरुआत उस दिन होती है जब राजू के शब्दावली में मेरी शब्द आता है, यानी कि रोशनी मेरी है। यदि राजू ने राजू और रोशनी के बीच में से मेरी शब्द हटा दिया, उस दिन से राजू को किसी से बिछड़ने की कोई तकलीफ नहीं होगी। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि हमारी फीलिंग कब और कैसे जनरेट होती है, इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसका टाइटल है उपद्रव मन। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा, उसे सुन लीजिएगा। आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि हमारी फीलिंग, हमारी थॉट कैसे हमें परेशान करती है और कैसे हमारे जीवन को बदल कर रख देती है। यदि आज का वीडियो, आज की बातें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।